जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला मां शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11वीं की भौतिकी का टॉपिक है आवेग। आवेग किसे कहते हैं? आवेग किसे कहते हैं? आवेग क्या है? तो आवेग का मतलब होता है आवेग जब किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए जब किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग जब किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अब सूत्र के रूप में क्या लिखते हैं? सूत्र के रूप में आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। बल गुणे समयांतराल। अब बल को कहे आवेग को टाउ वेक्टर, बल को एफ तथा समयांतराल को डेल्टा टी से। डेल्टा का प्रयोग अल्प समयांतराल के लिए, तो यहां पर डेल्टा टी क्या है? अल्प समयांतराल। तो हम लिख सकते हैं क्या? टाउ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर गुणे डेल्टा टी। ये क्या है? आवेग। आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। अब आवेग कैसी राशि है? तो आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि। आवेग एक सदिश राशि। अब इसका विमी सूत्र, आवेग का विमी सूत्र, आवेग का मी सूत्र। आवेग का विमी सूत्र है क्या? तो टाउ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर गुणे डेल्टा टी। एफ का यानी बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे डेल्टा टी, यानी हम इसको टी ही लेंगे। द्रव्यमान को क्या लेंगे? एम गुणे त्वरण को क्या लेंगे? एल टी की घात -2 और इसका क्या है? टी। अब यहाँ पर टी की घात -2 है और एक टी है, इसकी घात +1। तो ये यदि घट जाएगी घात तो -2 में एक घट जाएगा तो -1 बचेगा। तो एम एल टी की घात -1 और ये विमी सूत्र होगा किसका?
आवेग, ये आवेग का धीमी सूत्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण हैं। जैसे क्या कारण है कि क्रिकेट के खेल में जो क्रिकेट के खिलाड़ी गेंद को पकड़ते हैं तो तेजी से गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। इसका कारण क्या है कि जब गेंद आती है तो अपना हाथ गेंद को पकड़कर पीछे की ओर खींचने का मतलब है समयांतराल को बढ़ाना, यानी डेल्टा टी का मान इस स्थिति में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है तो एफ का मान कम हो जाता है, तो एफ का मान कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में उनके हाथों में चोट नहीं लगती है। दूसरा उदाहरण है, कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श पर कूदने से चोट लगती है। यदि कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श से ऊंचाई से कूदने पर चोट लग जाती है। इसका कारण क्या है कि जब हम ऊंचाई से कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो जमीन में हमारा पैर धंस जाता है, जिसके कारण एफ का मान कम हो जाता है और डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है। लेकिन जो पक्का फर्श होता है उस पर हमारा जो पैर है वो एक स्थिर अवस्था में रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमारे पैरों में चोट लगने की संभावना होती है। इसका एक उदाहरण और है कि कांच या मिट्टी के बर्तन पक्की जमीन पर गिरते ही टूट जाते हैं, किंतु कच्ची जमीन पर गिरते ही नहीं टूटते हैं। इसमें भी वही कारण है, क्योंकि पक्की जमीन पर गिरते ही वह अपनी विरामावस्था में तुरंत ही आ जाते हैं, जिसके कारण एफ का मान बढ़ जाता है और डेल्टा टी का मान कम हो जाता है। लेकिन कच्ची जमीन पर डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है और एफ का मान कम हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं टूटते। अब आगे चलते हैं। अब आगे है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर, यहां पर लिखेंगे, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। या प्रक्रिया नियम या इसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। माना कोई दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती, जैसे F1 2 तथा F2 अर्थात
पहला कण दूसरे कण पर तथा दूसरा कण पहले कण पर बल लगाते हैं। तो गणितीय रूप में कैसे देखेंगे? गणितीय रूप में क्या लिखेंगे? F21 वेक्टर बराबर F12 यानी माइनस F12 वेक्टर। ये है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। यानी इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि जो कण है वह एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। जैसे बंदूक से गोली दागते समय राइफल चलाने वाले को या बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का होता है। इसका कारण यह है कि जितनी वेग से गोली आगे की ओर जाती है, कोई व्यक्ति जमीन पर चलता है तो वह अपने पंजों से जमीन को पीछे की ओर दबाते हुए चलता है। उसका कारण यह है कि जितनी वेग से हम पैरों को दबाते हैं, ठीक उतने वेग से ही हमको चलने के लिए आगे बल प्राप्त होता है। यही कारण है कि ठीक इसका विपरीत कारण है कि जब हम रेगिस्तान पे स्वयं चलते हैं तो रेगिस्तान पर हम उतनी तेजी से नहीं चल पाते जितना कि किसी समतल सतह पर चल पाते हैं। कारण क्योंकि रेगिस्तान पर जब हम पंजों से दबाते हैं तो वह हमारे पंजे रेगिस्तान में के बालू में अंदर धंस जाते हैं, जिससे हमें आगे की ओर चलने के लिए वह बल प्राप्त नहीं होता है। आप इसी में है, जैसे घोड़ा जब किसी गाड़ी को खींचता है तो वह खुरों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। जब वह पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है तो उसे आगे चलने के लिए एक बल प्राप्त होता है। इस प्रकार इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हम जितना बल लगाएंगे ठीक उसके विपरीत उतना ही बल प्राप्त होगा। यदि हम आगे की ओर बल लगा रहे हैं तो ठीक उसके पीछे की ओर भी बल लगेगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी से जय श्री राम, जय माता।